दानव बहुत ताकतवर था। वे अपने हाथों से कारें उठा लेता था। वे लोगों को उन द्वीपों तक पहुंचा देते थे जहां पहुंचने के लिए कोई पुल नहीं थे। जब समुद्र में कोई जहाज खराब हो जाता था तो वे उसे रस्सी से खींचकर सुरक्षित जगह तक ले आते था। दानव ने एक बार एक फंसी हुई व्हेल को भी बचा लिया और सर्दियों में जब बर्फ रास्ता बंद कर देती थी तो वे एक बड़ा पत्थर लाकर रास्ता साफ कर देते थे। दानव चुपचाप 100 साल से इस जमीन की रक्षा कर रहा था। उसके रहते रहते छोटा सा गरीब गांव धीरे धीरे अच्छा बनने लगा। लेकिन जब गांव बड़ा हुआ तो सब कुछ बदल गया। एक दिन उसने मदद करने की कोशिश की, पर अब उसकी जगह बड़े आइस ब्रेकर जहाज काम करने लगे थे। उसका बड़ा शरीर लोगों के लिए समस्या बनने लगा। वे जहाजों के बीच से निकल रहा था, तभी एक गलती से नया बना पुल टूट गया। अपनी गलती समझकर वे डर गया और चुपचाप बैठ गया। उसे पहली बार लगा कि वे इस बदलती दुनिया के साथ अब चल नहीं पा रहा है। गांव को अब उसकी कोई जरूरत नहीं रही थी। बड़े जहाज आ चुके थे, इसलिए उसकी नावें खींचने वाली नौकरी भी खत्म हो गई थी। कोई और तरीका न पाकर उसने अपनी मीनार गिरा दी। उसने मीनार का ऊपरी हिस्सा समुद्र में फेंक दिया, ये सोचकर कि वे हमेशा के लिए गहराई में खो जाएगा। लेकिन एक दिन उस दानव ने आंखें खोली तो देखा कि समुद्र गायब है। उसने दूर तक देखा और पाया कि एक बहुत बड़ी लहर शहर की ओर बढ़ रही है। घबराकर वह उस मीनार का हिस्सा ढूंढने लगा जिसे उसने पहले फेंक दिया था, क्योंकि उसी से शहर वह उस जगह को बचाना चाहता था जिसकी वह कई सालों से रक्षा कर रहा था। जब बड़ी लहर आई तो वह दो पहाड़ियों के बीच लेट गया और अपने शरीर से उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन लहर इतनी ताकतवर थी कि उसने उसका शरीर कई हिस्सों में तोड़ दिया। फिर भी जिन लोगों की वह हमेशा रक्षा करता था उन्होंने उसे नहीं भुलाया। मशीनों की मदद से उन्होंने उसके शरीर के हर हिस्से को इकट्ठा किया। आखिर में वे उसे फिर से जिंदा करने में सफल हो गए और तभी समझ आया, प्यार हमेशा दोनों तरफ से होता है।